पद्मिनी के किले में एंट्री कर चुका हूँ फाइनली मैं, और ये है रानी पद्मिनी का खूबसूरत किला। और भाई एकदम डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। और गार्ड ने बोला कि भाई जो छोटा कैमरा है ना गोप्रो उसको अंदर रख लो, वो अलाउड नहीं है। मैं ठीक है। और ट्राइपॉड भी उसने बोला कि निकला दो उसको, बैग में रख दो। मैं ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, बहस नहीं करेंगे, आगे जाके ओपन कर लेंगे। और भाई ये देखो बगीचा, मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं रानी पद्मिनी के किले के अंदर और आपको यहाँ का इतिहास बता देता हूँ। रानी पद्मिनी जो थी वो 13वीं या 14वीं सदी में थी, और वो बेसिकली चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह जी की वाइफ थी। और जो रानी पद्मावती थी वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारतवर्ष में जानी जाती थी, और जिन पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक कविता भी लिखी थी पद्मावत, वो उसी से प्रेरित होकर संजय लीला भंसाली ने फिल्म पद्मावत का निर्माण किया था। जिस समय रावल रतन सिंह जी चित्तौड़गढ़ के किले में राज किया करते थे, उसी समय उनके दरबार में एक संगीतकार रहा करता था राघव चेतन, जो संगीतकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन जादूगर भी था। बट वो अपने जादू का इस्तेमाल गलत काम के लिए भी करता। इससे राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने उसको गधे में बिठा के उसका मुंह काला करके पूरे राज्य में घुमाया, जिससे नाराज़ होकर राघव चेतन ने राजा से बदला लेने की ठान ली। उसके बाद फिर बदला लेने की भावना से राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और उसने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत कुछ बताया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी मन ही मन रानी पद्मावती को चाहने लगा। इतिहासकार मानते हैं और फिल्मों में भी दिखाया और कहानी में भी यही है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, उसी जगह पे अलाउद्दीन खिलजी खड़ा था। और रानी जो राजा यहाँ के थे, राजा रतन सिंह यानी कि पद्मावती के हस्बैंड, उन्होंने कहा था कि भाई अगर तू देखना चाहता है तो मैं, एक ही शर्त है कि सामने तुम्हारे सामने शीशा होगा, रानी पीछे रानी का महल है और रानी नीचे पानी भरने के या जो भी होगी, आप सिर्फ उनकी झलक शीशे में देख सकते हो। तो शीशा सामने था और ठीक इसी जगह पे रानी पीछे खड़ी थी, मतलब नीचे, अभी मैं दिखाऊंगा। और सामने शीशे में अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी झलक देखी और देखते ही पागल हो गए भाई, इतनी खूबसूरत थी। और वो ये जगह है, वो जगह है जहाँ पे रानी की झलक देखी थी, सामने शीशे की तरफ। इधर सामने शीशा था, इधर यहाँ था सीना, सामने शीशा, उधर शीशे करने के लिए हुआ है निशान। तो दोस्तों ये जो सामने आप महल देख रहे हो, यही है रानी पद्मिनी का मानसून पैलेस, जहाँ पे वो गर्मियों के टाइम रहा करती थी। क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हो कि पानी से घिरा पड़ा है महल, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे ज़्यादा मौसम मतलब टेम्परेचर थोड़ा लो होगा। और ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे रानी पद्मिनी खड़ी थी और उनकी जो शकल थी वो पानी में थी। और ठीक जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था और देखते ही वो एकदम अपने होश खो बैठा था। और ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी जो थी ना वो बहुत ही सुंदर थी, इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी उनके प्यार में पागल था। रानी पद्मिनी का पैलेस किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को देखा था, ठीक है ना। तो वो राजा की शर्त मान गया था, पर राजा ने जैसा बोला था कि भाई मैं तेरे को उसकी झलक मतलब कि दिखा दूंगा, पर तू मतलब उसके बाद कुछ नहीं करेगा और ना ही कुछ कहेगा। तो भाई वो अपनी बात से पलट गया कि वो एक नंबर का कमीना इंसान था अलाउद्दीन खिलजी। उसकी कब्र जो है वो कुतुब मीनार के अंदर है दिल्ली में। मैं कुतुब मीनार के अंदर कई बार गया हूँ, तो मन तो करता उसकी कब्र पे थूकने का, पर ये गलत काम हम लोग नहीं करते क्योंकि हम असली राजपूत हैं, ठीक है। जो इंसान मर गया उसके साथ क्या करना है, जब जिंदा होता तो मैं उसको बताता साले को, खिलजी को हड्डियाँ तोड़ के ना चूर चूर बना देता, ठीक है ना। और फ्रेंड्स अभी भी मैं इस मानसून पैलेस को निहार रहा हूँ जहाँ पे रानी पद्मिनी रहा करती थी। और सच में मेरे को एकदम ना एक अजीब सी वाइब्स आ रही है, मतलब उस जगह को देख के ना मेरे को एकदम अफसोस सा हो रहा है कि कैसे कोई इंसान किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से रानी पद्मावती को जोहर करना पड़ा, अपने आप को आग के सपोर्ट करना पड़ा। यार ये जो किला है ना, इसकी दीवारें कितनी बड़ी बड़ी है, देखो पत्थरों को मतलब कि उस ज़माने में कैसा उन्होंने बिल्कुल लेवल पे किया होगा और काटा होगा। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, कम से कम 15 फुट की दीवारें, ये मानना पड़ेगा भाई। इधर गेट है क्या? इधर गेट है, टॉयलेट बना रखा है, ये तो बात का है। और ये भी एंट्री गेट है और ये किले के पीछे का। अच्छा नीचे भी लोग जाते होंगे, पहले ये देखो सारा बना रखा है, ये स्टेप बना रखी है, सीढ़ियाँ, और उधर भी जाने का रास्ता, उधर भी चलेंगे। फिलहाल यहाँ से देखते हैं हम
ये नेचुरल वाटर है, कोई वो नहीं है, ये नदी नहीं है, लेक टाइप की बना रखी है, मतलब बना रखी नेचुरली है। और उधर भी है। और फ्रेंड्स, आज मेरे को इस पावन धरती पे आने का मौका मिला है जो भक्ति, शक्ति और शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, यानी कि हमारा खूबसूरत किला चित्तौड़गढ़। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और शेयर ज़रूर कर देना। और भाई, ऐसा सौभाग्य आप भी प्राप्त करो। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी एक बार अपनी लाइफ में यहाँ ज़रूर विज़िट करें इस किले के अंदर, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमको इसको संजो के रखना है। और देख सकते हो आप इसका इतिहास कितना, मतलब एकदम बलिदान से भरा पड़ा है ना। कितने हज़ारों रानियों ने बलिदान दिया अपने इस मतलब किले को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा और अपने राजपूतों को के सम्मान के लिए। तो ये एक बलिदान का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। मीराबाई जैसी एक यहाँ की राजपूत जो राजघराने की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उन्होंने भी एक संत की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगी रही। मैं ये मानता हूँ कि राधा से ज़्यादा लोग मीराबाई को ही ज़्यादा जानते होंगे। और महाराणा प्रताप जी का ये जन्म स्थान है जहाँ पे वो राज किया करते थे। और ऐसे वीर योद्धाओं और वीर बलिदानों को मेरा सशक्त नमन। तो भाई, रानी पद्मिनी जी का महल मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, बारिश का रुकने का वेट करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। सामने काली माता का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है चित्तौड़गढ़ का। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही है, बट देखो पहले के राजा देखो कैसे करते थे। यहाँ पे पूरी तरफ उन्होंने वॉल कर रखी है, कम से कम 25-25 फुट की। और देखो एक लेयर ये ईंट है, इसके नीचे फिर पहाड़ी पत्थर है, फिर ये सारा बारिश का पानी है, कोई वो नहीं है, मतलब नेचुरल झील है ये, ठीक है, नेचुरल झील है, बारिश का पानी, और गहरा है ये। और ये सीधा रानी के जो महल है ना, वहाँ तक जा रहा है। और ये देखो अभी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी जगह है यार ये, बहुत ही अच्छी लोकेशन। फिर यहाँ भी मेरे को ना एक अलग से गेट दिखा, यहाँ पे मैंने अभी मतलब गया नहीं, तो यहाँ भी चल के देखता हूँ। तो ये देखो राजस्थानी ड्रेस कैसी होती है, रंग बिरंगी। ये तो एकदम अंदर ही अंदर बना रखे हैं रूम। अच्छा भाई, ये तो भूल भुलैया टाइप की है। वो भाई क्या है ये? अच्छा, रूम बना रखे हैं, गुप्त रास्ते हैं ये रानी पद्मिनी महल के। अच्छा, ये शायद रानी पद्मिनी का ना नहाने का स्थान होगा, जहाँ पे वो नहाती थी। और अच्छा, ये रानी पद्मिनी का ही महल है ना। तो रानी पद्मिनी देखो यहाँ रहती थी इस महल में। ये रानी पद्मिनी का महल है। अच्छा, ये रास्ता तो बाहर ही जा रहा है। अच्छा, ये रास्ता बाहर ही जा रहा है, तो जहाँ से आए वहीं चलते हैं। एक यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था कि ये ना जो ये स्थान बना रखा है, ये पर्टिकुलर जो रानी की दासी थे ना, उनके लिए था। वो यहाँ पे बैठा करती थी, फिर रानी आती थी तो उनके ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। तो ये बेसिकली उन्हीं दासियों के लिए, ये शायद दासियों के लिए रूम है। ये दासियों के ही रूम है। दासी यहाँ पे रहा भी करती थी। यहाँ पे उस टाइम गेट नहीं हुआ करते थे, मतलब पर्दे हुआ करते थे ताकि कोई अंदर ना झाँके। और ये दासियों के अलग रूम। तो बेसिकली यहाँ पे दासी बैठती थी। देखो अभी भी ऐसी मजबूत है भाई ये, ठीक है ना। और देखो रूम कुछ इस तरह से बना रखे हैं। ये देखो छल्ले देख रहे हो ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ छल्ले। ये पर्दे टांगने के लिए हुआ करते थे उस ज़माने में। ये देख रहे हो, ये गोल गोल लोहे के। ये भाई अभी भी वैसी के वैसी है, मजबूत। और ये ऊपर की छत एकदम गायब है। ये छल्ले देखो, देखो छल्ले, लोहे के छल्ले हैं अभी भी भाई। 1300 साल पुराना छल्ला, नहीं सॉरी 700 साल पुराना, अभी भी लोहा वैसी। रानी पद्मिनी के महल से एग्जिट होने का गेट, तो एग्जिट करते हैं यहाँ से। और
अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी एक काली माता जी का मंदिर है, वो भी अभी दर्शन करने हैं। पहले ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे पानी पीते हैं। ये गेट है देखो, ये पेड़ देखो कटिंग कैसी कर रखी है, ये पीने का पानी। तो पानी पीते हैं। और ये देखो महल, शानदार मौसम हो रखे हैं, एकदम बादल आ रखे हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। ये ऊपर जाने का रास्ता है छत में से। कुछ इस तरह का है रानी पद्मावती का महल। बाहर से कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मतलब किला है। बाकी जो इनके जो हस्बैंड थे ना, उनका किला कहीं और है। राजा रतन सिंह, आपने देखी होगी फिल्म देखी होगी ना, पद्मावत फिल्म, तो उसमें दिखाया गया है राजा रतन सिंह जो उनके हस्बैंड था, उनका महल। ये स्पेशल रानी का महल है। उसके जस्ट पीछे घी वाली बावड़ी है। अच्छा, इसमें पहले घी भरते थे युद्ध होने से पहले। रतन सिंह पैलेस में क्या क्या है भाई? वहाँ पे भी ऐसा जलाशय है। अच्छा, तो वो बड़ा बहुत है। फोटो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये तो बाथरूम है वहाँ को। तो भाई ये है रानी पद्मावती का महल, जो वो यहाँ पे आके श्रृंगार करती थी, नहाती थी, और इसी रास्ते से वो नीचे आती थी। ये रास्ता देख रहे हो, ये गुप्त रास्ता है जहाँ से रानी पद्मावती नीचे आती थी, और इसी रास्ते से फिर नीचे अपने महल में जाती थी। ये भी उनका महल है, बट ये मानसून पहले से जब ज़्यादा गर्मी पड़ती तो वो यहाँ पे रहती थी, और यहाँ पर ही अपना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको वहाँ से देखा था, और रानी पद्मावती यहाँ पे खड़ी थी। तो भाई इस तरह का सीन है। और यहाँ पे कई सारी देवी देवताओं की मूर्ति भी यहाँ बना रखी है देखो। और ये वो रास्ता है जहाँ से रानी पद्मावती आया करती थी। ये देखो, चलते हैं बाहर की तरफ।